हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज का जो व्लॉग है वो हर दिन के व्लॉग से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी दीदी से मिलने। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी प्लानिंग ऐसे ही होती है, अचानक से मेरी प्लानिंग हो जाती है। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब कभी मैं बहुत सोच समझ के प्लानिंग करती हूँ कहीं जाने का, तो वो मेरा प्लान जो है वो धरा का धरा रह जाता है। लेकिन जब कभी मैं अचानक प्लान करती हूँ तो वो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। तो बस आज मैं अपनी जा रही हूँ दी के घर अपनी दी से मिलने के लिए, ताकि थोड़ा सा मुझे गैप मिल सके अपनी स्टडी से और अपनी डेली बोरिंग रूटीन से, और मैं थोड़ा एंजॉय कर सकूँ। एक्चुअली कभी कभी हमें बीच में गैप भी लेना चाहिए, हमेशा के बोरिंग रूटीन से थोड़ी छुट्टी लेनी चाहिए। आपको मेरी आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा, एक्चुअली इस मंथ में मुझे लगता है अप्रैल मंथ में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रही है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ, इसीलिए मैं व्लॉग्स भी डेली नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि तबीयत ही मेरी उतनी ठीक नहीं चल रही है। तो फाइनली आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मुझे व्लॉग अपलोड कर देना चाहिए। फाइनली मैं अपने दी के घर पहुंच गई हूं, और ये है मेरी दी जिनके घर मैं आई हूं। और आने के बाद अभी ये मुझे पानी सर्व कर रही है, और जब भी मैं इनको कहती हूँ रिकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ये सीरियस हो जाती हैं और सोचती हैं कि एकदम सीरियस वाला रिकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसके बाद थोड़ा सा पानी पीने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि परसों तक तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये कल का व्लॉग है, लेकिन कल तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। इसके बाद हमने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद मैं और मेरी दीदी ने, हम दोनों ने मिलकर बहुत 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 ज़्यादा बातें की हैं। और आपको तो पता ही होगा कि अगर आप अपनी बहन से मिल जाते हैं तो फिर बातें ख़त्म नहीं होती। तो कुछ ऐसा हमने भी किया, हमने बहुत सारी बातें की। मेरी दी के हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि तुम दोनों कितना बात करती हो, पर एक्चुअली लड़कों को ये बात कैसे पता चलेगी कि जब लड़कियां एक दूसरे से मिलती हैं, स्पेशली जब वो बहनें हो, तो वो कितना ज़्यादा फ़न करती हैं। और ये है मेरी दी का बेटा है, ये भी बहुत ज़्यादा मजाक और मस्ती करता है, आपको कैमरे में दिख ही रहा होगा। और इसे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मौसी इसके घर आई है, क्योंकि ये हमेशा मौसी के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है और मुझे ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब इसने मुझे थोड़ा भी रेस्ट नहीं करने दिया और तुरंत लूडो खोल कर बैठ गया कि मौसी अब हम दोनों लूडो खेलेंगे। और एक्चुअली मेरी आदत भी ऐसी है कि मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मैं बच्चों के साथ आराम से घुल मिल जाती हूँ। तो इसीलिए बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इन्हें लगता है कि मौसी भी मेरे जैसी बच्ची ही है और मौसी भी मेरे साथ लूडो खेलेंगे। तो बस मैं भी अपना ड्रेस चेंज करके बैठ गई थी लूडो खेलने के लिए। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये लूडो में बहुत ज़्यादा चीटिंग करता है, और हमेशा कहता है कि मेरा 6 आया है। तो मुझे ऐसे कभी कभी गुस्सा भी आ रहा था, पर कोई बात नहीं, मैं देखना चाह रही थी कि ये किस हद तक चीटिंग कर सकता है लूडो में। पर फाइनली मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इसके साथ, और ये हमेशा मेरे ख़राब मूड को भी अच्छा कर देता है, तो इसीलिए इसके साथ मुझे मज़ा आता है। यहाँ पर हम दोनों की रिकॉर्डिंग मेरी दी कर दी थी। एक्चुअली यहाँ पर वीडियो शूट करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, पर कोई बात नहीं, मेरे घर वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो मुझे इसका फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ किचन में मेरी दी उसके बाद डिनर प्रिपेयर करने में लग गई थी, क्योंकि उनको पता था कि मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज डिनर में ये पनीर ही बना रही हैं। और आप सबको ही पता ही होगा कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, बचपन से मैंने कभी भी आज तक नॉनवेज नहीं खाया है। मैं जब भी इन सब की रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो ये थोड़ा सा शर्माते हैं। एक्चुअली जब मैंने स्टार्टिंग की थी व्लॉगिंग, तो मुझे भी शुरू में बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, लेकिन अब मैं व्लॉगिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। तो मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट भी करती है, जिन्होंने अपना न्यू चैनल बनाया है, कि दी आप कैसे व्लॉगिंग कर लेते हो, उसका पूरा आइडिया हमें दीजिए। तो एक्चुअली देखिए, आपको क्या है कि आपको व्लॉगिंग में अपना इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा, और जब एक बार आपका इंटरेस्ट जनरेट हो गया, तब फिर आप व्लॉगिंग एंजॉय करने लगेंगे, और आपके लिए व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग कपिल शर्मा शो देख रहे थे, और एक्चुअली ये मेरी दी का फेवरेट शो है, और ये दिन भर इसे ही लगाकर देखते रहती है और एंजॉय करते रहती है। तो इसकी वजह से मुझे भी देखना पड़ा। पर वैसे कपिल शर्मा शो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हंसना किसे नहीं पसंद होगा, मुझे लगता है कि आप सबको ही बहुत पसंद होगा। और हम दोनों मिलकर कपिल शर्मा शो देख रहे थे, और ये बच्चा यहाँ पर बस केवल निशाने लगाता रहता है। एक्चुअली इसे गनमैन बनना है और फाइट करना है बड़े होकर। तो मुझे नहीं पता एक्चुअली इसे बनना क्या है, लेकिन ये ऐसे ही अपने टॉयज़ पर निशाने लगाते रहता है और उनको मारता रहता है, और दिन भर इसका यही काम होता है। जिस दिन भी छुट्टी होती है, ये केवल यही सब चीज़ें करता रहता है। हे गाइस, हम दोनों अभी जा रहे हैं वॉक पर। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन दीदी मुझे अच्छा फील कराने के लिए वॉक पर लेकर जा रही है। तो अभी मैं वॉक पर जा रही हूँ, उधर से आऊँगी तब आपको बताऊँगी कि मैंने कितना एंजॉय किया। मिलती हूँ वॉक के बाद।
बाय करो ना। दूसरे दिन शाम में हम दोनों निकल गए थे वॉक पर और दीदी ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई और बहुत जगह पर मुझे घुमाया और हमने साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर ये दोनों सोच रहे थे कि मौसी को कैसे अच्छा फ़ील कराया जाए, तो बस उसी चीज़ की ये तलाश कर रहे थे और हमारी तलाश पूरी भी हो जाती है जब हमें एक गार्डन में झूला दिखता है। और आपको तो पता ही होगा कि मुझे झूला कितना ज़्यादा पसंद है, तो हम दोनों बहन मिलकर झूला एंजॉय कर रहे थे और कीसू हम दोनों को झुला रहा था। वो इतना छोटा बच्चा है फिर भी उससे बहुत मज़ा आ रहा था हमें झुलाने में। तो झूला झूलने के बाद फिर हम पास के ही एक केक शॉप में चले गए और वहाँ पर हमने पेस्ट्री खाई और इसके साथ ही अमूल कूल भी पिया। और इसके बाद हम वापस चले जाएंगे मेरी दीदी की एक फ्रेंड के घर में। तो पर रास्ते में एक शिव मंदिर भी पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना शिव मंदिर भी चला जाए। और आपको तो पता ही है कि मैं मंदिर जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हूँ, तो बस मैं चली गई थी शिव मंदिर। और यहाँ पर देखिए कितने बड़े शिव बाबा की मूर्ति है और जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, तो मैंने सोचा कि शिव बाबा के दर्शन मुझे आपको भी करा देने चाहिए। तो बस अभी मैं चप्पल खोल लूँगी और इसके बाद सीधे चल जाऊँगी मंदिर में और मंदिर में शिव बाबा के दर्शन भी कर लूँगी और साथ में थोड़ा सा व्लॉग भी शूट कर लूँगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे भी जो शिवलिंग थी वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा भगवान जी को देखकर। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर प्रेयर भी किया और प्रेयर करने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना व्लॉग भी शूट कर लिया। और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी घंटी थी, बहुत सुंदर लग रही थी, तो इनको भी मैंने बजाया है। और इसके बाद बगल में ही एक हनुमान जी की भी मूर्ति थी, तो हनुमान भगवान भी बहुत प्यारे लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये मूर्ति जो है बिल्कुल असली है और आप देख सकते हैं कि इतनी रियलिटी भगवान के फेस में लग रही है। तो बस मंदिर में हमने भगवान जी के दर्शन किए और उसके बाद हम एक स्टोर में चले गए। ये सारी जो स्टोर है इसमें बैंगल्स वगैरह मिलती हैं, तो दी मेरे लिए बैंगल्स ख़रीदना चाह रही थी। तो और आप तो जानते ही हैं कि जब लेडीज़ साथ में होती हैं और कोई भी दुकान मिलता है तो हम शॉपिंग करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। तो बस यहाँ पर हम बैंगल्स देखने आ गए थे और हमें 2 बैंगल्स पसंद भी आए हैं और बहुत सुंदर बैंगल्स थे, उनको हमने परचेज़ भी कर लिया। और इस स्टोर की सबसे ख़ास बात ये थी कि रांची से बहुत कम प्राइस पर यहाँ पर अच्छे अच्छे बैंगल्स अवेलेबल थे। तो मैंने 2-3 सेट ले लिया है ताकि मुझे बाद में भी काम आए, क्योंकि जो मेरा गांव है जनरली नवादा या फिर वहाँ पर अच्छा मिलता नहीं है और रांची में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइन प्राइस में कुछ अच्छा मिल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा ख़रीद के रख लेती हूँ अपने लिए। और फाइनली हम अपनी दी के फ्रेंड के घर पे पहुँच ही गए थे और ये उनका बच्चा है छोटा सा, और अभी इसके 2.5 महीने हुए हैं, पर ये बहुत क्यूट था और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव भी था, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्डिंग था। कुछ भी हम बात कर रहे थे तो ये हमें रिस्पॉन्स दे रहा था और बहुत क्यूट था। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मैंने अपने आप को पूरी छुट्टी दी है और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ज़रूरी होता है कि आपका जो डेली का शेड्यूल है, डेली का हेक्टिक शेड्यूल है, उससे आप बाहर आकर थोड़ा सा एंजॉय करें। तो यहाँ पर आज मैंने बहुत एंजॉय किया है और आपको तो पता ही होगा कि मुझे बच्चे कितने ज़्यादा पसंद है, तो ये भी मेरे से घुल मिल गया था और बहुत क्यूट लग रहा था और इसमें बहुत दुलार से, बहुत प्यार से इसके साथ खेल रही थी। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इसी तरह के व्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।